हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन स्टेट ट्रीज़ की, यानी जो भारतीय राज्य वृक्ष हैं। जो भारत के 28 राज्यों के अपने अपने राज्य वृक्ष हैं, वो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो आपका, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग हो, और स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल वैकेंसी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। वीडियो की स्टार्ट से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, यानी जो भी चीज़ यहाँ पर छूट जाए अगर गलती से, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का जो स्टेट ट्री है दोस्तों, वो है नीम। इसे वहाँ पर वेपा चेत्तू के नाम से जाना जाता है, वेपा चेत्तू के नाम से इसे बुलाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष है भारत में। इसमें औषधीय गुण होते हैं, इसीलिए आम जीवन में इसका खूब प्रयोग होता है। पत्तियों से लेकर इसके बीज तक सब कुछ जो होते हैं, सब कुछ ही दवाइयों में काम आते हैं। यानी जो देसी दवाइयाँ होती हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, उसमें नीम का अपना एक विशेष स्थान होता है। चाहे वो त्वचा, पेट, आँखें या फिर वायरस, विषाणु जनित जो समस्याएं होती हैं, उसमें भी इसका प्रयोग बहुत शानदार बताया गया है। तो आप ये याद रखें कि आंध्र प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो नीम है। अगला चलते हैं दोस्तों। तो अगला यहाँ पर आता है डिप्टेरोकार्पस टर्बिनेटस, या गर्जन बोलते हैं इसे। दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम का राज्य वृक्ष है। ये फूलों की पौधों की एक प्रजाति के और इस प्रजाति से बिलोंग करता है, यानी उससे जुड़ा हुआ है। और ये लकड़ी के लिए अच्छा माना जाता है। और अगर ग्रीक भाषा में जो इसके नाम होता है, उसका अर्थ होता है दो पंख वाला फल। तो आप इसको याद रखें कि ये अरुणाचल प्रदेश और असम का राज्य वृक्ष है गर्जन। ठीक, इसको अगर आप ट्रिक से याद रखें तो ऐसे याद रख सकते हैं, अरुणा की ऐसी गर्जन, अरुणा की ऐसी गर्जन। तो आपको याद रहेगा अरुणाचल और असम की जो राज्य वृक्ष है वो है गर्जन। अगली हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पीपल, पीपल को सभी जानते हैं। पीपल जो है दोस्तों, वो बिहार और हरियाणा का राज्य वृक्ष है। दूसरी भाषा में इसे सैक्रेड फिग बोलते हैं, या फिकस रेलिजियोसा बोलते हैं। तो जो पीपल होता है, ये आयुर्वेदिक ग्रंथों के हिसाब से इसकी पत्तियां को गुणों के बारे में बताया गया है कि रंग में निखार लाता है, घाव, सूजन और दर्द में आराम देता है। साथ ही साथ पीपल जो है ये खून भी साफ करता है। छाल, जो इसकी छाल होती है, उससे मूत्र योनि के विकार में लाभ लाभ मिलता है। पीपल की जो छाल होती है, इससे पेट भी साफ होता है दोस्तों। तो इसीलिए बिहार और हरियाणा ने इसे अपना राज्य वृक्ष चुना है। और इसका धार्मिक महत्व भी है, इसकी पूजा की जाती है। साथ ही साथ ये ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए इस पेड़ को राज्य वृक्ष के रूप में बिहार और हरियाणा ने चुना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पीपल भी हरा। अगर इस ट्रिक से इस एक ट्रिक को याद कर लीजिए, पीपल भी हरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीपल जो है वो बिहार और हरियाणा दोनों का राज्य वृक्ष है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि पीपल भी हरा। इससे आपको याद रहेगा कि ये पीपल हरियाणा और बिहार का राज्य वृक्ष है। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो यहाँ पर आता है साल ट्री। जो साल है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड का राज्य वृक्ष है। साल को याद रखें दोस्तों, जो साल के पेड़ होते हैं इनको शोरिया रोबुस्टा बोलते हैं इंग्लिश में। और कुछ जगहों पर इसकी शाला भी कहा जाता है, यानी इसे शाला के नाम से भी जाना जाता है। ये मुलायम छालों वाला पेड़ होता है, लाल और सफ़ेद रंग के इस पे फूल उगते हैं। और साल के पेड़ का जो तेल होता है और इसकी पत्तियां जो होती है, बहुत सारी बीमारियों में उपयोग में लाई जाती है। तो आप इसे सिर्फ इतना याद रखें कि साल जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड का राज्य वृक्ष है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट है टर्मिनेलिया एलिप्टिका, या द इंडियन लॉरेल। ये जो है ये स्टेट ट्री है गोवा का। ठीक, तो इसके खास बात ये होती है कि जैसे ही आप इस पेड़ के तने में एक कट लगाते हैं, तो पानी की तेज़ धारा निकलती है, जिससे पानी पीकर आप प्यास भी बुझा सकते हैं। तो इस पेड़ को टर्मिनेलिया टोमेंटोसा के भी कहते हैं।
और इसे आसान, असना, साज आदि नामों से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसकी जो मोटी छाल के कारण इसे मगरमच्छ की पीठ वाला पेड़ भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखें, इंडियन लॉरेल जो है वो गोवा स्टेट का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से छाल में या तने में जैसे इसमें कट लगाते हैं तो इसमें पानी की धार निकलती है। तो याद रखें, इंडियन लॉरेल है गोवा का राज्य वृक्ष। अगला चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आता है गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों का जो राज्य वृक्ष है वो है बनियान। ठीक, ये भी बहुत बड़ा वृक्ष होता है, आप देख सकते हैं। और ये कोई छोटा सा जंगल है जिसमें हजारों से एक जैसे वृक्ष उगे होते हैं, और गौर से देखने पर समझ में आता है कि ये एक ही वृक्ष है। ठीक, एक बहुत बड़े आपको वो जंगल की तरह दिखाई देगा कि यहाँ पर अलग अलग वृक्ष है, पर वो होते एक से ही जुड़े हुए। तो जिसकी जटाएं होती हैं, जड़ और तने चारों ओर फैले होते हैं। तो भारत में जो है ये विश्व का सबसे बड़ा और विशालकाय जो बरगद का पेड़ है वो कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में है। तो इसको भी याद रखें जीके के लिए। बाकी आप ये याद रखें कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का जो राज्य वृक्ष है वो है बनियान या बरगद का पेड़। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो है देवदार। जो देवदार का जो वृक्ष है इसका साइंटिफिक नेम होता है सीडार दियोदारा। ठीक, सीडार दियोदारा, और सीडार वर्ल्ड वाइड इसको बोला जाता है। और ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमालयन सीडार के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये वृक्ष जो है आमतौर पर 3500 से 1200 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, जो 45 मीटर की ऊंचा हो सकता है। और पिरामिड के आकार वाले इस वृक्ष का फैलाव 12 मीटर तक पाया गया है। तो आप ये याद रखें दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट ट्री है वो है देवदार का वृक्ष। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब इंडियन सैंडलवुड की। तो इंडियन सैंडलवुड यानी भारतीय चंदन जो है दोस्तों, ये कर्नाटका का राज्य वृक्ष है। तो इसे याद रखें कि जो संसार में भारतीय चंदन जो है वो सर्वोच्च स्थान रखता है। आर्थिक महत्व भी, क्योंकि चंदन की जो लकड़ी है वो काफ़ी महंगी बिकती है। तो इसको याद रखें कि ये मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में ही पाया जाता है, इसलिए इसे कर्नाटक का राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है। तो याद रखें, कर्नाटक का जो राजकीय वृक्ष है वो है सैंडलवुड यानी चंदन का पेड़। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला आता है महाराष्ट्र का स्टेट ट्री। तो महाराष्ट्र का जो राज्य वृक्ष है वो आम का पेड़। आप इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक नेम इसका मैग्नीफेरा इंडिका होता है। तो ये एक प्रकार का रसी रबर है, सभी जानते हैं इसे भारत का जो फलों का राजा भी बोला जाता है। सबसे अधिक उत्पादन इसका भारत में ही होता है। भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस का राष्ट्रीय फल इसे माना जाता है। तो याद रखें कि भारत, फिर पाकिस्तान, फिलीपींस, इन तीनों देशों का राष्ट्रीय फल जो है ये आम को माना गया है। साथ ही साथ ये बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय फल का इसे दर्जा दिया गया है। तो वैसे आप याद रखें कि महाराष्ट्र का जो स्टेट ट्री है वो है मैंगो का ट्री या आम का वृक्ष। अगला चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे आता है स्टेट ट्री ऑफ मणिपुर। जो मणिपुर का जो स्टेट ट्री है वो है टूना। आप टूना के नाम से याद रखें, तून का वृक्ष इसे बोलते हैं। 35 मीटर ये ऊंचा होता है और छायादार होता है। और तून के जो वृक्ष की जो छाल होती है इसे काटने पर एक विशेष प्रकार की गंध आती है। तो जो तून के वृक्ष की छाल, फूल, पत्ती और बीज और गोंद है, इससे लोगों का इलाज किया जाता है। तो आप याद रखें कि मणिपुर का जो स्टेट ट्री है, राजकीय वृक्ष है, वो है टूना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्टेट ट्री ऑफ मेघालय। तो वाइट टीक यानी सफ़ेद सागौन या टीक वुड का जो पेड़ होता है, इसे जो है मेघालय का राज्य वृक्ष माना गया है। जो सागौन के जो वृक्ष होते हैं ये 80 से 100 फुट तक लंबे होते हैं। इसका जो वृक्ष होता है ये काष्ठीय होता है। लकड़ी हल्की और मजबूत होती है और काफ़ी समय तक चलने वाली होती है। और इसके पत्ते जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। फूल उभयलिंगी और संपूर्ण होते हैं। सागौन का जो वानस्पतिक नाम है वो है टेक्टोना ग्रैंडिस। तो आप ये याद रखेंगे, जो वाइट टीक होता है वो मेघालय का राजकीय वृक्ष होता है। मेघालय का राजकीय वृक्ष क्या होता है? वाइट टीक या सागौन का वृक्ष। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आता है स्टेट ट्री ऑफ मिजोरम। तो नाग केसर का जो पौधा होता है, नाग केसर या नाग चंपा इसे बोलते हैं, मिसोवा फेरेरा। तो एक सीधा सदाबहार वृक्ष होता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और नाग केसर के जो सूखे फूल
जो होते हैं औषधि मसाले रंग बनाने में इसका काम में आता है। और रंग जो प्राय है वो रेशम रंगा होता है, रेशम रंगा जाता है। तो श्रीलंका में बीजों से गाढ़ा पीला तेल निकलता है जो दिया जलाने के और दवा बनाने के काम में आता है। तो आप ये याद रखेंगे जो मिजोरम का जो नाग केसर का पेड़ होता है ये वहाँ का राजकीय वृक्ष है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नागालैंड। नागालैंड का जो राजकीय वृक्ष है वो है एल्डर या एलनुस। इसको दूसरा नाम नेपालेंसिस भी बोलते हैं क्योंकि ये नेपाली वृक्ष है, यानी नेपाल की एक प्रजाति से जुड़ा हुआ वृक्ष है। तो ये जो लार्ज एल्डर ट्री जो है ये सब ट्रॉपिकल हाईलैंड ऑफ हिमालयाज, जो हिमालय की तलहटी इलाके हैं वहाँ पर ये मिलते हैं। और इसे जो है यूटीस बोलते हैं नेपाली में। नेपाली कि जो नेपाल के अंदर इसे यूटीज के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपालीज एल्डर इसे इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों अगले वृक्ष की बात करें तो पंजाब स्टेट की ट्री की बात करेंगे। शीशम, शीशम जो आप जानते होंगे डालबर्जिया सीसो, इसको डालबर्जिया सीसो बोलते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक नाम विशाल पर्णपाती वाला वृक्ष होता है, ऊंचाई लगभग 30 मीटर के लगभग होती है। तने जो होते हैं वो गोलाई में होते हैं और 2 से 2.5 मीटर तक व्यास वाले होते हैं। जो शीशम के वृक्ष है इसकी छाल का रंग भूरा होता है और इसकी मोटाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर की होती है। और पत्तियां जो है वो संयुक्त प्रकार से रहती है, आपने देखी होगी एक पत्ती में 3 से 5 छोटी पत्तियां होती हैं। तो आप सीधे सीधे याद रखें कि जो पंजाब का जो स्टेट ट्री है वो है द शीशम, शीशम का पेड़। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है खेजरी। खेजरी आप जानते होंगे राजस्थान के लिए पूजनीय भी होता है ये खेजड़ी या खेतड़ी का वृक्ष। खेजड़ी का वृक्ष ये उपयोगी वृक्ष माना गया है और राजस्थान के थार मरुस्थल यानी मरुस्थलीय इलाकों में इसे काफ़ी मान्यता दी गई है। ये शमी के वृक्ष के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, यानी इसे शनि का वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि ये तेज गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा रहता है, यानी आप मरुस्थलीय इलाकों में काफ़ी बढ़िया छाया ये दे सकता है चाहे जितनी भी गर्मी हो। और ये वहाँ के जो जानवर और इंसानों के लिए एकमात्र सहारा भी होता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पर आता है सिक्किम स्टेट का ट्री। तो यहाँ पर सिक्किम स्टेट का जो ट्री होता है वो होता है ह्यून पाटे बुरांस। और ये याद रखें कि ये उत्तराखंड का भी स्टेट ट्री है। आपने देखा होगा बुरांस का पेड़, इसमें लाल लाल रंग के फूल आते हैं। तो ये बुरांस का जो वृक्ष होता है लगभग 10 मीटर लंबा होता है और पौधा लगभग 4.5 मीटर तक ऊंचा झाड़ीदार वृक्ष होता है, पुरंश ट्री बोलते हैं। और हमेशा हरा रहता है और हिमालय और कश्मीर के उच्च पर्वतीय शिखरों पर ये पाया जाता है दोस्तों। तो इसे याद रखें कि उत्तराखंड और सिक्किम का जो राजकीय वृक्ष है वो है बुरांश का पेड़। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि पल्मीरा। पल्मीरा इसे बोलते हैं बॉर्सोस फ्लेबिलियर, फ्लेबिलिफर इसे बोला जाता है। ये स्टेट ट्री है दोस्तों तमिलनाडु का। जो ताड़ होता है उसको अंग्रेजी में पल्मीरा बोलते हैं या पाम बोलते हैं। जो ताड़ के जो वृक्ष होते हैं दोस्तों ये तमिलनाडु के राजकीय वृक्ष में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर तो स्टेट ट्री ऑफ तेलंगाना। तो तेलंगाना का भी स्टेट ट्री है वो असल में खेजड़ी का ही वृक्ष होता है, पर इसे वहाँ पर जम्मी चेतू के नाम से जाना जाता है, यानी इसका जो उच्चारण है वो जम्मी चेतू के नाम से इसे बुलाया जाता है। शनि से संबंध रखने वाला एक पौधा होता है, पेड़ होता है यानी कि, और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए उससे पीड़ा मुक्ति के लिए के पौधे का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और ये माना जाता है कि श्री राम ने लंका पर जब आक्रमण किया था तो इस पौधे की पूजा की थी। तो ये तेलंगाना में जम्मी चेतू के नाम से इसे जाना जाता है, होता असल में खेजड़ी का वृक्ष है। तो तेलंगाना का याद रखें कि खेजड़ी का या शमी ट्री पेपर के लिहाज से शमी ट्री को याद रखें। शमी ट्री जो है ये वहाँ का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों त्रिपुरा स्टेट का ट्री। जो त्रिपुरा स्टेट का ट्री है इसे अगरवुड ट्री भी कहते हैं। तो ये अगरवुड ट्री जो है ये एक तरीके का परफ्यूम ट्री है, यानी कि ये सदा हरा भरा रहने वाला होता है वृक्ष है। साथ ही इसके अंदर से परफ्यूम जैसी खुशबू आती है, यानी सुगंधित बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आती है सुगंधित। इसीलिए ये त्रिपुरा का स्टेट ट्री है, यानी इसका साइंटिफिक नेम जो होता है एक्वेलारिया मालासेसेंसिस।
इस तरीके का इसका नाम होता है साइंटिफिक। बाकी आप याद रखेंगे जो त्रिपुरा स्टेट का जो ट्री है राजकीय वृक्ष वो है अगरवुड। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अशोका ट्री। ये उत्तर प्रदेश का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो याद रखें, अशोक के पेड़ को वहाँ पर राजकीय वृक्ष की सम्मान दिया हुआ है। और इसके पौष्टिक और उपचारात्मक गुणों के कारण और बहुत सारी बीमारियों का आयुर्वेद में इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है अशोक का ट्री। साथ ही साथ अशोका जो हमारे पूर्व राजा हुए, साथ ही साथ अशोक को जो एक चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए भी इस पेड़ को उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष माना गया है। उस वहाँ पर इसे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। तो दोस्तों सिर्फ आप इतना याद रखें कि जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक का पेड़। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट आता है चैतियन। जो चैतियन है वेस्ट बंगाल का, याद रखें चैतियन है ये जो है ये स्टेट ट्री है वेस्ट बंगाल का। हालांकि ये जो ट्री है ये सांस की बीमारियां ज़्यादा करता है, यानी इससे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, फिर भी वेस्ट बंगाल ने इसे राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया हुआ है। बाकी आप याद रखें कि जो स्टेट ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल है वो है चैतियन का पेड़। ठीक, तो ये कुछ 28 राज्यों के मैंने यहाँ पर राजकीय वृक्ष आपके साथ साझा किए हैं, आपको बताए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर कुछ नया लेके डिस्कस करेंगे दोस्तों, जी स्टैटिक जीके से रिलेटेड ही वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।